भारतीय युवा संघर्ष समिति के द्वारा चीन के राष्ट्रपति का जलाया गया पुतला। कुशीनगर जिले के नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 7 सिद्धार्थनगर में भारतीय युवा संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर विरोध किया गया। भारतीय युवा संघर्ष समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर चीन का खूब विरोध किया और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार करने की शपथ ली। चीन निर्मित सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए अनुरोध किया। धोखेबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने लद्दाख में भारत के कमांडर ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए। इसका बदला लेने के लिए विरोध किए और पुतला भी चलाया। वहीं चीन के लगभग 43 सैनिक मारे जाने की सूचना है जो चीन छुपा रहा है। वहां मौजूद सभी लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। इसमें प्रिंस शर्मा, नासिर अंसारी, राहुल कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, प्रशांत दुबे, नन्हे कुशवाहा, आकाश कुशवाहा, सोनू मदेशिया, अमित कुमार, सचिन यादव, शाहिल शाहरुख, मुकेश गोविंद, अभिषेक शहबाज आदि लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर से राहुल कुशवाहा की खास रिपोर्ट। हमारा जो है भारत भर के जो सैनिक हैं भारत माता के, वो जो है चाइना में जो है लेह लद्दाख में जो है उससे आगे जाकर शहीद हुए हैं। और जो है हमारे साथ जो है भारतीय सेना के साथ जो है 3 देश जो है, नेपाल जो है खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के साथ हम लोग जो हैं युद्ध के लिए तैयार हैं। इसके बाद से चाइना जो है आज हमारे 20 भारतीय सपूतों को जो है वहाँ पर लात मुका है और इससे करके जो बर्बाद किया है उसको हम लोग भारतीय सेना 50-100 को घायल करेंगे। भारतीय सेना इसका बदला लेकर रहेगी। और हम लोग कभी आज मैं रिटायर्ड हो गई हूँ, लेकिन हमारे भी उस पेपर को पढ़कर आंसू निकल रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कतई नहीं छोड़ेंगे। हमारे कि हम भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दबौली गुजैनी व्यापार मंडल द्वारा धोखेबाज चीन के राष्ट्रपति की निकाली गई अर्थी। दबौली गुजैनी व्यापार मंडल द्वारा धोखेबाज चीन के राष्ट्रपति की अर्थी दबौली गुजैनी टेम्पो स्टैंड से निकालकर जनता से चीन के सामान न खरीदने की अपील करते हुए चीन से आर्थिक बदला लेने के लिए व भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए आमजन से व्यापार मंडल के चेयरमैन राघवेंद्र गुप्ता ने यह अपील की। चीन द्वारा निर्मित किसी भी उत्पाद को न खरीदा जाए तथा व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सीमा पर हुए आत्मघाती हमले को पीठ पर छुरा भोंकने संबंधी गतिविधि बताते हुए चीन की इस हरकत का कड़ा विरोध किया। व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी रामजी गुप्ता ने बताया कि व्यापार मंडल ने यह निर्णय लिया है सभी व्यापारियों को भी इस बात में जागरूक किया जाए चीन द्वारा निर्मित किसी उत्पाद को वह न बेचे तथा नागरिकों को यह संदेश दिया जाए कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लोकल सामानों का ही प्रयोग करें तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान करें। सीमा पर शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा तथा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समस्त व्यापारी एकजुट होकर भारत के साथ हैं। यही संदेश देते हुए चीन के राष्ट्रपति की शव यात्रा को पूरे मार्केट में घुमाते हुए अर्थी को दबौली भारत चौराहा पर फूंका गया। शव यात्रा में अमोल वर्मा, बाबू सिंह चंदेल, रज्जन चतुर्वेदी, कार्तिक गुप्ता, नरेंद्र मेहरोत्रा, मणिंद्र सोनी, विजय गुप्ता, सागर द्विवेदी इत्यादि पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रिसीवर रमाकांत गोस्वामी मनमानी ढंग से करता है भ्रष्टाचार, वादी प्रतिवादी। खबर मथुरा से। संपत्ति जब विवादित है और मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में वाद लंबित है तो पुरातत्व विभाग की बेशकीमती कारीगरी को नष्ट कर लाखों करोड़ों के नक्काशीदार पत्थरों का गबन कर पुनः अपना व अपनों को लाभान्वित किया गया है। श्री गिरिराज मुकुट मुखार बिंदु पर भ्रष्टाचार का मामला दिन प्रतिदिन अपने चरम सीमा पर है। रिसीवर के इन अनैतिक कार्यों से वादी और प्रतिवादी गण बहुत ही क्षुब्ध व असंतुष्ट दिखाई दिए। जहां एक और मंदिर रिसीवर रमाकांत गोस्वामी और उनका समर्थन कर रहे सेवा ये दावा करते हैं कि उक्त मंदिर पर जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसमें सारे कार्य पूर्ण रूपेण सही है। वादी प्रतिवादी व न्यायालय को संज्ञान में लेकर ही सारे कार्य किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निरर्थक असत्य हैं। अभी तक मुझ पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। वहीं रिसीवर के विरुद्ध प्रभु दयाल आदि की शिकायत पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी गोवर्धन द्वारा जांच में रिसीवर को दोषी पाया गया। वर्तमान जिलाधिकारी मथुरा द्वारा अपनी संस्तुति सहित दिनांक 24/7/2019 यानी 24 जुलाई 2019 न्यायालय में कागज 3061 गा प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया रिसीवर रमाकांत गोस्वामी को दोषी पाया गया।
वहीं इन पर SIT की जांच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मथुरा दीवानी न्यायालय में दायर वाद संख्या 191 से 1985 में माननीय न्यायालय के आदेश संख्या 7 दिनांक 7 अगस्त 1986 द्वारा दौरान मुकदमे में वादी संख्या 14 रमण शर्मा के अनुसार जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो रिसीवर को विवादित भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराना चाहिए। अगर रिसीवर ये कहते हैं कि दोषी नहीं है तो उन्होंने वर्तमान DM की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिसीवर को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है। वहीं वादी संख्या 17 काशीराम का कहना है, जब से रमाकांत गोस्वामी रिसीवर पद पर आसीन हुआ है, मंदिर पर भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। अच्छे खासे फर्ज को तोड़वाकर धन अर्जित करने की नीयत से अपनी मनमानी से कार्य कराया जा रहा है और जब से नियुक्त तब से अब तक करीब 95 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। वहीं वादी संख्या 20 ओम प्रकाश जी के पुत्र भोला कुमार शर्मा, जो कि उक्त मुकदमे में पैरोरकार भी हैं, उनका कहना है कि रिसीवर साहब ने किसी भी वादी प्रतिवादी कोई सहमत नहीं ली है, सब अनर्गल बातें हैं। रिसीवर को न्यायालय को संज्ञान में लेकर कार्य कराना चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाकर बहुत ही गलत कार्य किया है। पहले से विचाराधीन 3069 पर रिसीवर को अंतिम अवसर दिया जा चुका है। वहीं उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 4 सतीश शर्मा के अनुसार रिसीवर अपनी मनमानी चला रहा है, न वादी से और न प्रतिवादी से कोई कार्य की सलाह नहीं लेता है और न्यायालय को भी किसी कार्य की सूचना नहीं करता है। अपनी पसंद के लोगों के साथ अपनी मर्जी में मंदिर कमेटी के पैसे को छिन्न भिन्न कर रहा है, मंदिर पर महा भ्रष्टाचार कर रहा है। जो रिसीवर का सपोर्ट कर रहे हैं वो सब इसके साथ मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तभी सहयोग करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रिसीवर और उनके साथ भ्रष्टाचार में शामिल लोग बिना पूछे उनके फर्जी हस्ताक्षर कर देते हैं, उनको इनके फंसाने की साजिश की जा रही। पूर्व में डालचंद चौधरी को करोड़ों रुपए के घोटाले में जेल भिजवा दिया गया है, जो आज भी जेल में है, लेकिन रमाकांत गोस्वामी को तत्कालीन SDM व वर्तमान DM के द्वारा रमाकांत को दोषी ठहराए जाने के उपरांत भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित SIT जांच अधिकारी को भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत प्राप्त होने के बाद भी जांच को लंबित रखना, न्यायालय द्वारा बार बार समय देना और रमाकांत की कोई प्राथमिकी दर्ज न कराना स्पष्ट दर्शाता है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश आदि के साथ फोटो खिंचाकर प्रसारित कर कैसे अवर न्यायालय को दबाव में ले रखा है। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार जारी है। उच्च पदस्थ संपर्कों के चलते रमाकांत के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई होना कहां तक संभव दिखाई पड़ता है। मथुरा से डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। जी, आपका क्या नाम है? राधा रमन शर्मा। अभी यहाँ पे एक मुकदमा चल रहा है मंदिर प्रकरण का, आप उसमें क्या हैसियत रखते हैं? वादी संख्या 14 है हम लोग और उसमें हमने सूट फाइल कर रखा है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले एक रिसीवर साहब जो मंदिर पर कार्य करा रहे हैं उसको पक्ष में रखते हुए कुछ लोगों ने मीटिंग की, वो एक धरना प्रदर्शन सा किया था और उसका समर्थन किया। तो क्या उसमें ये भी कहा गया था कि वादी प्रतिवादियों की सहमति से ये काम रिसीवर साहब करा रहे हैं? नहीं, कोई काम नहीं है सहमति से। वादी प्रतिवादियों की तरफ से ये अपने मनगढ़ंत कार्य करा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें न्यायालय की क्या भूमिका है? न्यायपालिका की ये भूमिका है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, उसके खिलाफ में हम न्यायपालिका में जाएंगे। तो मतलब ये न्यायालय से कोई आदेश इनको नहीं मिला है और ये काम करा रहे हैं? नहीं, वो जो जमीन है वो भी कोर्ट में उसका मामला डिस्प्यूट है, इनको कार्य कराना नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या रिसीवर साहब निष्पक्ष रूप से कार्य करा रहे हैं या वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? आपका क्या कहना चाहते हैं? ये है वो मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। तो आपको कितना लगता है कि कितने का घोटाला अब तक यहाँ हो चुका होगा? घोटाला क्या है, जब से रिसीवर नियुक्त हुए हैं 10 से, हाँ, जुलाई 10 से या अक्टूबर 10 से, जब तक हमने इनसे हिसाब किताब मांगा है, इन्होंने आज तक कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कितने का घोटाला है, कितने का नहीं है। एक अंदाजा तो होगा? इतने अंदाजा कुछ नहीं है, ये रिकॉर्ड आएगा जब मालूम पड़ेगी ना अंदाजा क्या है। अंदाज थोड़ी चलेगा। न्यायपालिका से हिसाब मांग रहे हैं, ये देख नहीं रहे। SIT में इनके खिलाफ में जाँच है जी, उसमें भी ये क्या उसकी रिपोर्ट आती है। दूसरा ये है कि DM की रिपोर्ट में इनको प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है जी। और ये कहते हैं दैनिक हिंदुस्तान 16 में जो खबर आई है कि मैं सभी जांचों में निष्पक्ष निकला हूँ, ये इनकी धारणा गलत है और इनका गलत कहना है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? काशीराम शर्मा, वादी नंबर 17। तो आप यहाँ पे जो मंदिर मुकदमा है उसमें वादी नंबर 17 की हैसियत रखते हैं। अभी एक रिसीवर साहब द्वारा मंदिर पर टाइल्स का काम करवाया जा रहा है, पुरानी टाइल्सों को हटवा के और पुराने फर्श को तोड़वा दिया है और उसके बाद में नई टाइल्स मंगवा के काम करवाया जा रहा है। और परसों उनके समर्थन में कुछ लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, उसमें कहा गया कि रिसीवर साहब द्वारा कहा गया है कि आपसे वादियों से और प्रतिवादियों की सहमति से यह कार्य हो रहा है।
तो आप इस बात में क्या कहना चाहते हैं? हमको बिल्कुल सूचना नहीं है, कोई पता नहीं है, हमसे कोई पूछता नहीं, ताकता नहीं, और अपनी मनमानी चल रहा है। बढ़िया फर्श था, बहुत फर्स्ट क्लास फर्श था, उसको तोड़वा करके और दूसरा फर्श लगवा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें भी कहीं इसमें घोटाला है सर? और ये मंदिर में जब से इसकी नौकरी हुई है 7-10 से, और अब तक करीब 95 करोड़ रुपए का घोटाला है सर। 95 करोड़ रुपए का घोटाला? करोड़ रुपए का घोटाला। तो आपका तो मुकदमा चल रहा है, तो उसमें कोई कार्य आगे बढ़ रहा है? SIT भी गठित हुई थी, सुना है? सुनाई चल रही है कार्रवाई, अभी रिपोर्ट देगी है। अच्छा, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है? रिपोर्ट नहीं। क्या नाम है आपका भैया? जी मेरा नाम है भोला कुमार शर्मा। तो आप मंदिर सेवायत हैं? जी मैं मंदिर सेवायत भी हूँ, और मेरे पिताजी मंदिर के वर्तमान मुकदमा संख्या 191-85 में पक्षकार संख्या 20 हैं, और मैं उनकी तरफ से मुकदमे में पैरोकारी करता हूँ। ये अभी एक प्रकरण चल रहा है, मंदिर पे कुछ पुनर्निर्माण का कार्य करवा रहे हैं, कुछ पुराने फर्श को तोड़वा के रिसीवर साहब नई टाइल्स लगवा रहे हैं, और इसके संबंध में 2 दिन पहले समर्थन में भी और इसके विपक्ष में भी दोनों तरफ से थोड़ा सा प्रदर्शन किया गया था। तो जो समर्थन कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि ये वादी प्रतिवादी की स्वीकृति के साथ में ही रिसीवर ये काम करवा रहे हैं। आप कितना सहमत हैं इस बात से? मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ, और रिसीवर साहब को वादी प्रतिवादी की सहमति से कार्य कराने का कोई अधिकार नहीं है। उनको न्यायालय की परमिशन लेकर कार्य कराना चाहिए। रिसीवर न्यायालय ने नियुक्त किया है, और मैं तो केवल ये कह सकता हूँ कि हम लोग तो उसके विरोध में, उनको ऐसा कार्य कतई नहीं कराना चाहिए। मंदिर के अच्छे खासे फर्श को लॉकडाउन की अवधि में तोड़वाकर उन्होंने ठाकुर जी के धन के साथ गबन किया है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपको कहीं भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है? 100% भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, और हम लोगों ने रिसीवर साहब के खिलाफ 3069 का एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाली हुई है। उस पर सुनवाई के लिए अंतिम अवसर इनको दिया जा चुका है। केवल लॉकडाउन लगने के कारण वो हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग हो गई, और उसके अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने बिना न्यायालय की परमिशन के इस कार्य को कराया है, जो बिल्कुल ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि अब तक रिसीवर साहब कितना घोटाला कर चुके होंगे? रिसीवर साहब के कार्यकाल का जैसा कि इन्होंने बताया है, ये सन 7/7/2010 से हमारे मंदिर पर रिसीवर है, और उन्होंने कहा कि मैं लगभग 10 करोड़ रुपए वार्षिक आय मंदिर की इन्होंने अपने उसमें वक्तव्य में अदालत में बताया है। तो उस हिसाब से इन्होंने लगभग 95 करोड़ रुपए के ठेके के द्वारा मंदिर से आय प्राप्त की है, और मुझे लगता है वो सब धनराशि को ये खर्च कर चुके, उसका गबन कर चुके। क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। आप यहाँ पे मंदिर में मुकदमा चल रहा है, आप उसमें क्या हैसियत रखते हैं? प्रतिवादी हूँ। प्रतिवादी नंबर क्या है आपका? 4 नंबर। यहाँ पे मंदिर पे देखा गया है कि रिसीवर साहब ने पुराना फर्श तोड़वाकर नया फर्श और फाइल वगैरह लगवा रहे हैं, आप उससे कितना सहमत हैं? हम तो उससे असहमत हैं। बिल्कुल भी सहमति नहीं है। क्या आपको पता है, क्या आपको इस बारे में अवगत कराया गया रिसीवर साहब कुछ द्वारा? नहीं बताया हमको, न कुछ पता न हमको पूछा, और न्यायालय के वगैरह न्यायालय से पूछा। वो अपनी मनमानी कर रहा है, न वादियों से पूछ रहा है, न प्रतिवादियों से पूछ रहा है। हमारी सम्मति के पैसा का दुरुपयोग कर रहा है, मनमानी कर रहा है। आपका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? महा भ्रष्टाचार कर रहा है ये। आपके अंदाज से अब तक कितना भ्ष्टाचार हो चुका होगा? इसने कम से कम होगा 50 करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार कर दिया इसने। अच्छा, अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही ये मंदिर रिसीवर जो काम करा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि रिसीवर साहब अच्छा काम करा रहे हैं और इस काम को होना चाहिए, सौंदर्यीकरण के लिए करा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये काम ठीक तरीके से करा रहे हैं? ये सब गोलमाल काम है, ये सब माल मारने की स्कीम है। सब्जियों ने बढ़िया फर्श था पहला, इसको तोड़ के इनको पैसा, इनकी 26 इसी में बन रही है। ये दलाल है, इनके संग में कोई दलाल भी लगे हुए हैं रिसीवर साहब के संग में। वो दलाल करा रहे हैं सब काम को, हमारी सम्मति के पैसा का पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रहा है। अच्छा, कुछ दिन 2-3 दिन पहले जब वो मीटिंग प्रदर्शन हुआ था, तो क्या आप उसमें गए थे सहयोग करने के लिए? ना हम उसमें गए ना, हमारे साइन सब डुप्लीकेट साइन है। अब तक जो भी है कोई हमने साइन नहीं करा। आपका कहना है आपके डुप्लीकेट साइन कर लिए जाते हैं और रिसीवर साहब मनमानी कर रहे हैं? मनमानी कर रहे हैं।